हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करने वाले हैं हमारे थर्ड स्टैंडर्ड टर्म 1 के ईवीएस चैप्टर की। और इस ईवीएस चैप्टर में आज हम अपने लेसन सेकंड के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स ओपन द एक्सरसाइज ऑफ योर लेसन सेकंड। स्टूडेंट, आवर सेकेंड चैप्टर वॉज ग्लोब्स एंड मैप्स। ये हमने अपने लास्ट वीडियो में स्टडी कर लिया है। आप अगर चाहें तो एक बार फिर से इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप अपने प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, फिर भी मैं इस वीडियो में भी आपको इसका एक रिकैप करा देता हूँ। ठीक है, ग्लोब्स एंड मैप्स। ठीक है, लुक एट दिस साइड, दिस इज द पिक्चर ऑफ अवर अर्थ। ठीक है, द अर्थ फ्रॉम द स्पेस, स्पेस से हमारी अर्थ ऐसी दिखाई देती है। अंडरस्टैंड? ओके, हमारी जो अर्थ है, ठीक है, वो हमारे सोलार सिस्टम का एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पाया जाता है। और लाइफ क्यों पाया जाता है पता है? हमारे यहाँ मतलब जीव जंतु क्यों पाए जाते हैं, बाकी अन्य प्लैनेट्स में नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे अर्थ के चारों ओर एयर का लेयर पाया जाता है, राइट। और उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। और उसी एटमॉस्फेयर के कारण हमारे जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कैसा रहता है? मॉडरेट रहता है। कैसा रहता है टेम्परेचर? मॉडरेट। ठीक है, यही कारण है कि उस एटमॉस्फेयर के कारण और मॉडरेट टेम्परेचर के कारण हम यहाँ पर जिंदा रह पाते हैं, राइट। ओके, जैसे पृथ्वी दिख रही है, इसी पृथ्वी के जैसा अगर एक मॉडल बना दें, ठीक है, तो उस मॉडल को हम क्या बोलने लगते हैं? ग्लोब। लेट्स लुक एट दिस पिक्चर। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज द मॉडल ऑफ ग्लोब। ठीक है, ये जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले पृथ्वी का चित्र देखा, अपने अर्थ का पिक्चर देखा, ठीक है, वैसा ही पिक्चर आपको किसका दिखता है? ग्लोब का। अंडरस्टैंड? ओके, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं हमारे ग्लोब के। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कौन कौन से एडवांटेज हैं ग्लोब के। इट शोज अस द पोजीशन ऑफ लैंड एंड वाटर। ये लैंड एंड वाटर की पोजीशन बताता है। ग्लोब में स्पेशली हम किसको पता कर पाते हैं? वाटर को एंड लैंड्स को, राइट। एज वेल एज इट ऑल्सो हेल्प अस टू लोकेट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस एंड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ग्लोब का वास्तविक काम जो है डिफरेंट ओशियंस पता करना, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पता करना और डिफरेंट कंट्रीज पता करना। ठीक है, ये बेसिक वर्क है किसका? ग्लोब का। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मैप्स की, तो मैप्स क्या होता है? मैप्स फ्लैट सरफेस में, किस सरफेस में? फ्लैट सरफेस में। ठीक है, फ्लैट सरफेस में ड्रॉ किया हुआ एक नक्शा होता है। ठीक है, फ्लैट सरफेस में, जैसे हम चार्ट पेपर में कोई नक्शा बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से। ठीक है, तो फ्लैट पेपर में ड्रॉ किया हुआ नक्शा आपको क्या कहलाता है? मैप। अंडरस्टैंड? ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बहुत सारे मैप्स को यदि अगर हम एक बुक के रूप में बना दें, ठीक है, एक ड्राइंग शीट लें, उसे कई छोटे छोटे भागों में बांट लें और सभी ड्राइंग शीट में अलग अलग नक्शा बना लें और उन सभी नक्शों को एक बुक के रूप में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, तो बहुत सारे मैप्स का जो कलेक्शन है बुक के रूप में क्या कहलाता है? एटलस। याद रखेंगे, व्हाट इज एटलस? एटलस इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मैप्स इन द फॉर्म ऑफ अ बुक। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अब हमारे मैप के भी बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। जैसे मैप बेसिकली हमें कहाँ पर हेल्प करता है? ये हेल्प करता है टेल द डायरेक्शन ऑफ प्लेस। डायरेक्शन ऑफ प्लेस हमें, ठीक है, मैप में हमें डायरेक्शन का पता चलता है। डिड यू अंडरस्टैंड? अगर हमारा कोई मैप है, ठीक है, तो मैप का जो टॉप पोर्शन है वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है, नीचे वाला जो पोर्शन है वो आपका साउथ शो करता है, राइट डायरेक्शन आपका ईस्ट शो करता है और लेफ्ट डायरेक्शन आपका वेस्ट शो करता है। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से हम उसके प्लेस एंड डायरेक्शन पता कर पाते हैं। इट हेल्प टू लोकेट द प्लेस। कोई प्लेस कहाँ पर है ये पता लगाने के लिए वो हेल्प करता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम किसी भी जो प्लेस है उसे किससे हम बेसिक तरीके से जान पाते हैं? मैप में दिखाए जाने वाले सी, माउंटेन्स एंड रिवर। सी, माउंटेन एंड रिवर के पास के लोकेशन से हम बहुत जल्दी किसी भी प्लेस को सेलेक्ट कर पाते हैं। अंडरस्टैंड? ओके, तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ मैप्स। ओके, लेट्स टर्न ऑन द पेज। अब हम रिकैप कर लेते हैं हमारे डायरेक्शंस की। तो डायरेक्शंस कितने होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डायरेक्शंस कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस आर हियर। सो द आंसर इज देयर आर द 4 मेन डायरेक्शंस। 4 मेन डायरेक्शंस है। फर्स्ट वन इज नॉर्थ, साउथ,
ईस्ट एंड वेस्ट। लुक इट, ये आप मैप देख पा रहे हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, यदि अगर किसी मैप का अगर आप टॉप पोर्शन देखेंगे, किसी भी मैप का टॉप पोर्शन देखेंगे तो वो हमेशा कौन सा डायरेक्शन शो करेगा? दैट विल शो द नॉर्थ, राइट। उसी तरीके से अगर हम नीचे की ओर देखें, उसी मैप के नीचे की ओर देखें तो वो नॉर्थ के अपोजिट कौन सा डायरेक्शन होता है? साउथ, राइट। अब यहीं पर से देखें, अगर हम अपने राइट साइड देख रहे हैं तो राइट साइड कौन सा डायरेक्शन है हमारा? ईस्ट, और इसके अपोजिट कौन सा होगा? वेस्ट। डिड यू अंडरस्टैंड? तो किसी भी मैप को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि उसका डायरेक्शन कौन सा किधर का होगा। क्लियर हो गई मेरी बात? ओके, नेक्स्ट। ये एक छोटी सी डिवाइस, कैंपस, ठीक है। कैंपस क्या होता है? ये एक प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमको दिशा पता चलती है, ठीक है। हम डायरेक्शंस पता लगा पाते हैं। आप मुझे बताइए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जो रेड कलर का ये जो निडल दिख रही है, ये रेड कलर की निडल दिख रही है, ये निडल मैग्नेटिक होती है और हमेशा किस डायरेक्शन में जाकर रुकेगी? ये निडल किस डायरेक्शन में जाकर रुकती है? ये हमेशा नॉर्थ में। किधर रुकती है? नॉर्थ में। अंडरस्टैंड? तो जहाँ पर भी ये रुकेगी वो नॉर्थ होगा, ठीक उसके अपोजिट का साउथ होगा, उसके राइट साइड का ईस्ट होगा और उसके लेफ्ट साइड का वेस्ट होगा। अंडरस्टैंड? और ये सबसे ज़्यादा इसको यूज़ कौन करते हैं? सैलर्स। कौन यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा? सैलर्स। सैलर्स मीन्स नाविक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, पीछे जो मैंने बात कही ये तो हो गई हमारी बात रिकैप ऑफ द लेसन के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जिसे मैंने फिर से एक बार रिकॉल कर दिया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आप चाहें तो पिछली वीडियो को कंप्लीट फॉर्म पे देख भी सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द चेक पॉइंट। यहाँ पर देखिए कुछ एक्सरसाइज हमारे लिए दिए हुए हैं। अनस्क्रैम्बल द लेटर्स एंड फाइंड द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पर ये लेटर्स दिए हुए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और उसका हिंट भी दिया हुआ है कि किसके विषय में बात की जा रही है। ओके, अ लेयर ऑफ एयर को हम क्या बोलते हैं? ये जो लेटर्स है ना, ये अभी ऑड फॉर्म पे जमे हुए हैं। इसको सही फॉर्म में जमाएंगे तो इसका राइट आंसर निकल जाएगा। मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। इसका राइट आंसर होगा, आप यहाँ पर पढ़ेंगे और कॉपी में नोट डाउन करेंगे, एटमॉस्फेयर। सेम, अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ के छोटे मॉडल को हम क्या बोलते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, क्या बोलते हैं? इसे अरेंज करेंगे तो क्या पता चलेगा? उसका अरेंजमेंट होगा ग्लोब, राइट। ओके, अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ की ड्राइंग, फ्लैट सरफेस में अर्थ की ड्राइंग को हम क्या बोलेंगे? सोचिए, मैप, राइट। अ बुक ऑफ मैप, बहुत सारे मैप को रख कर जमा कर अगर हम एक बुक बना दे तो वो क्या बन जाएगी? उसे क्या बोलते हैं हम? अभी भी थोड़ी देर पहले रिकैप में भी बताया हूँ, दैट इज नोन एज एटलस। अंडरस्टैंड? ओके, लुक एट हियर, पिक्चर स्टडी। पहला है, ये पिक्चर आप देख के समझ पा रहे हैं किसकी पिक्चर है ये? ओके, आइडेंटिफाई द पिक्चर। इसका आप नाम लिखिए, क्या है ये पिक्चर का नाम क्या है? ओके, हाउ डज इट हेल्प अस, ये किस चीज़ के लिए हमें हेल्प करता है? तो जैसा उस टाइम हमने बताया था, इट हेल्प्स अस टू लोकेट या इट हेल्प अस टू नो अबाउट द ओशियन, कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीज। इसका मेन फंक्शन क्या है? इट helps us to locate and to know about oceans, continent and countries. Understand? Okay, dear students. Students, before solving the main exercise, let's have a recap of the entire lesson. एक बार फिर से यहाँ पर recap का point दिया हुआ है, हम अगर जान लेंगे तो हमारे exercise solve करने में हमारी बहुत मदद होगी। ठीक है, हम स्टडी कर रहे हैं पेज नंबर 211. Look at recap. A globe is a small model of the earth. हम जान चुके हैं इस चीज़ को. What is the globe? Globe is a small model of the earth. Next, map is a drawing of earth or part of it on a flat surface. ये भी जान चुके हैं. What is the map? The flat surface drawing of earth or the any part known as map. ठीक है, फ्लैट सरफेस में ड्राइंग किया गया अर्थ का पार्ट, अर्थ या उसका कोई हिस्सा मैप कहलाता है. There are 4 main directions, अभी हमने बात की, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. नेक्स्ट, अ कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प्स अस टू फाइंड डायरेक्शन. ये बात भी हम जान रहे हैं. तो ये सारे रिकैप के पॉइंट्स आप अपने माइंड पे रखिए और चलिए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज. ओपन द पेज नंबर 212. ओके, एक्सरसाइज पेज नंबर 212. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन. इसका मतलब क्या होता है? चूज मीन्स चुनना, द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनिए. ठीक है, कम ऑन. फर्स्ट क्वेश्चन,
अबाउट ब्लैंक पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। हमारे अर्थ का कितना हिस्सा पानी से भरा हुआ है, ठीक है, वाटर से भरा हुआ है। हमारे अर्थ में बहुत सारे आपके कॉन्टिनेंट्स हैं और बहुत सारे आपके ओशियंस भी हैं, राइट। तो ओशियंस का साइज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मैंने अभी लगा दिया, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके किस में नहीं है, लेसन में नहीं है, फिर भी एक क्वेश्चन है मगर हमारे नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अबाउट 3/4, ठीक है, 3/4 हिस्सा, कितना हिस्सा, 3/4 हिस्सा, ठीक है। ओके, अबाउट 3/4 पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट, द अर्थ हैज़ ब्लैंक टेम्परेचर। अर्थ का टेम्परेचर कैसा है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की। मॉडरेट, एक्सट्रीम, कोल्ड, ठंडा है कि बहुत गर्म है या सामान्य है। तो राइट आंसर इज मॉडरेट। द अर्थ हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर, इसी वजह से हम यहाँ रह भी पाते हैं। ओके, नेक्स्ट, अ ब्लैंक इज अ मॉडल ऑफ अर्थ। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, अलग बात है कि मैंने टिक लगा दिया हुआ है। नेक्स्ट, देयर आर ब्लैंक मेन डायरेक्शन। इसका भी आंसर नहीं बताऊंगा, आपको पता होना चाहिए। मैप्स कैसे होते हैं, ठीक है, ओवल शेप के होते हैं, राउंड शेप के होते हैं कि फ्लैट होते हैं। आंसर आप बताइएगा। टिक तो लगा चुका हूँ वैसे भी मैं, मगर फिर भी आपके पास इसका आंसर होना चाहिए। ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एक्सरसाइज। बी, गिव 1 वर्ड आंसर्स। एक शब्द के यहाँ पर आंसर देने हैं हमें, ठीक है। कम ऑन, ये भी आपको मैंने यहाँ पर आंसर तो भले सॉल्व कर दिया है, बट इसको चलो एक बार मैं आपके लिए इसको हाइड करता हूँ, ठीक है। ये मैंने हाइड कर दिया अपने सेल फोन से, ठीक। ओके, अब इसको आपको सॉल्व करना है। एक शब्द में इसका आंसर देना है। अ लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। हमारे अर्थ के चारों ओर जो एयर की लेयर है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं। आंसर लिखिए। अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो स्मॉल मॉडल है उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी स्पेलिंग और नाम लिखिए। अ ड्राइंग ऑफ अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस में अर्थ की अगर हम ड्राइंग कर दें तो उसे हम क्या बोलेंगे, सोचिए। अ बुक ऑफ मैप्स। बहुत सारे मैप्स को मिलाकर अगर हम एक बुक बना दें तो उसे क्या बोलेंगे, आप सोचिए। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय सैलर टू फाइंड डायरेक्शंस। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका उपयोग सैलर्स, नाविक, करते हैं डायरेक्शन को खोजने के लिए। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम अभी लास्ट में हमने देखा, जिसमें रेड कलर की निडल थी। उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, इसका नाम लिखना है। कितना इजी, सारे पॉइंट्स हम 2 से 3 बार रिपीट कर चुके हैं। चलिए अब जान लीजिए, इसका ये है आंसर। अंडरस्टैंड? ये आंसर आपको लिखना है और याद कर लेना। ये क्वेश्चन मैं आपको स्कूल में पूछूंगा, ये आपको बिल्कुल बनना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पर आते हैं हम क्वेश्चन आंसर में। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर है, इस क्वेश्चन के आंसर मैं बोलूँगा और आपको उसको ध्यान से सुनना है और लिखने की कोशिश करना है। इससे फ़ायदा क्या होगा? द फर्स्ट थिंग, यू कैन इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल। आपकी लिसनिंग स्किल इम्प्रूव होगी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इट विल हेल्प यू टू डिक्टेट। आपका जो सुलेख है वो भी इम्प्रूव होगा, आपकी लिखने की कैपेसिटी बढ़ेगी, सुनकर लिखने की कैपेसिटी बढ़ेगी। अंडरस्टैंड? ओके, और अगर मान लीजिए कोई गलतियां होती हैं तो उसको हम स्कूल में रिफॉर्म कर लेंगे। अंडरस्टैंड? ओके, लुक एट, आंसर दीज क्वेश्चन। नीचे हुए दिए हुए क्वेश्चन के आंसर लिखिए। लुक एट, व्हाई इज अर्थ द ओनली प्लैनेट टू हैव लाइफ ऑन इट। केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट क्यों है जहाँ पर जीवन है? ठीक है, हमारे अर्थ में ही लाइफ क्यों है? ठीक है, हमारा अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट क्यों है जहाँ पर लाइफ है? तो ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर है, द ओनली अर्थ इज planet to have life on it because it is surrounded by layer of air known as atmosphere and earth has moderate temperature to live। क्लियर हुआ? जो भी मैंने बात कही इसे आप रिपीट कर सकते हैं, फिर से सुन सकते हैं और इसका आंसर लिख सकते हैं। मैं इसको हिंदी में एक बार समझा देता हूँ। द
हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर जीवन है, क्योंकि हमारी पृथ्वी एयर के एक लेयर से घिरी हुई है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं, और हमारे पृथ्वी में मॉडरेट टेम्परेचर है जिसकी वजह से वहाँ लाइफ संभव है। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ मैप एंड ग्लोब। मैप एंड ग्लोब में क्या डिफरेंस है, इसको हमको लिखना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक साइड अपनी कॉपी में मैप लिखेंगे और एक साइड आप क्या लिख लेंगे, एक साइड मैप लिखेंगे, वन साइड एंड सेकेंड साइड ग्लोब लिख लेंगे और बीच में एक लाइन खींच के अंतर लिखेंगे। द फर्स्ट बेसिक डिफरेंस इज दैट ग्लोब इज अ राउंड शेप मॉडल, ग्लोब इज अ राउंड शेप मॉडल ऑफ अर्थ। ठीक है, ओके। एंड मैप इज अ फ्लैट सरफेस ड्राइंग। ग्लोब क्या है, अर्थ का एक मॉडल है, राउंड शेप मॉडल है, जबकि मैप क्या है, मैप इज अ फ्लैट सरफेस ड्राइंग। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, ग्लोब helps to locate oceans, continents and countries। ग्लोब की मदद से हम ओशियन, कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जबकि मैप हेल्प्स अस टू नो अबाउट स्पेसिफिक प्लेस, रिवर, माउंटेन एंड ऑल अदर थिंग्स। अंडरस्टैंड? ओके, सो जो दो बेसिक डिफरेंस आप लिख सकते हैं, फर्स्ट वन, ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ, मैप इज अ फ्लैट सरफेस ड्राइंग। ठीक है, ग्लोब हेल्प्स टू लोकेट द ओशियन, कॉन्टिनेंट एंड अर्थ। मैप हेल्प्स अस टू लोकेट द स्पेसिफिक प्लेस, रिवर, माउंटेन, लैंड एटसेट्रा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी डायरेक्शंस आर देयर। कितने डायरेक्शंस होते हैं, आंसर बोलिए। देयर आर 4 डायरेक्शंस। उनके नाम लिख दीजिए, या आप खुद सेल्फ से करेंगे इसका आंसर। देयर आर 4 डायरेक्शंस और उसके बाद नाम लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ कैन वी लोकेट अ प्लेस ऑन अ मैप। हम मैप में किसी भी प्लेस को लोकेट कैसे करते हैं, तो बहुत ईजी है। मैप में प्लेस को लोकेट करने के लिए हम लैंडमार्क का उपयोग करते हैं, और लैंडमार्क कौन कौन से हैं, माउंटेन है, ठीक है, रिवर है, ठीक है, माउंटेन, रिवर, ठीक है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, माउंटेन, रिवर, इनकी मदद से हम किसी भी स्पेसिफिक प्लेस को हम लोकेट कर जाते हैं। ओके, चलिए इसका आंसर लिखिए। वी कैन लोकेट अ प्लेस ऑन अ मैप with the help of sea, mountain and river। ठीक है, ये इसका आंसर है। We can locate a place on a map with the help of mountain, river and sea। आप सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 4 का आंसर हुआ। आपको इसको ध्यान से लिखना है अच्छे से और उसे याद करना है। अंडरस्टैंड? ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू स्किल दी हुई है। डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू स्किल मैं आपको सिर्फ इस पिक्चर में दिखा रहा हूँ, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी। आप इस पिक्चर को देखकर अपने बुक में, आपके बुक में ये खाली होगा अभी, ठीक है, ऐसा मैं मान सकता हूँ कि ये खाली होगा, ये ब्लैंक होगा अभी, तो आपको इसको भरना है। ठीक है, भरने के लिए आप इसको मत देखिए, आप अपने तरीके से कोशिश करिए। ठीक है, करना क्या है आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। ये अक्रॉस मतलब इस तरीके की लाइन, अक्रॉस मीन्स इस तरीके की लाइन, ठीक है, और डाउन मीन्स ऊपर से नीचे की ओर, राइट। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ, इन क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर ऐसे अक्रॉस में लिखना है, अक्रॉस वाले का आंसर लिखना है इस बॉक्स में। इसी तरीके से डाउन में डाउन वाले का, ये डाउन और ये डाउन, 3 डाउन के क्वेश्चन है, 3 अक्रॉस के क्वेश्चन है। तो इसको ध्यान से पढ़ना है और इसको फिल करना है। अंडरस्टैंड? नहीं बनेगा तब आप आकर इस वीडियो के इस पिक्चर को आप देख सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इट इज़ द कंप्लीट एक्सरसाइज।
और पीछे का जो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज बचा हुआ है हम स्कूल में करें, क्योंकि बिकॉज वो एक्सरसाइज आपके एक्टिविटी से बेस्ड करते हुए है। Okay dear students, so this is the complete information explanation exercise of chapter number 2. Okay, so dear students, complete your fair notebook, remember and learn the all question answer and all important point of this lesson. We'll meet in the next video. Okay dear students, now take care, stay safe. Thank you.